नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 86 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 9 फरवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है प्रायोगिक प्रायिकता। हम प्रायोगिक प्रायिकता के बारे में जानते हैं, जो कि किसी घटना घटने की घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए हमारे पास सूत्र है। अभिप्रयोगों की संख्या जिसके लिए हम निकाल रहे हैं वो कितनी बार आया है, उसके परिणामों की संख्या, नीचे में कुल परिणाम, कुल अभिप्रयोगों की संख्या का उपयोग करते हैं। तो आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला सवाल दिया है, एक टायर बनाने वाली कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर बदल लेने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। 4000 से कम 20 बार, 4000 से 9000। तो ये टेबल है। अब आपसे कहा जाता है, सवाल पूछा गया है, यदि आप इस कंपनी के एक टायर खरीदते हैं तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर से पहले ही आपको बदलने की आवश्यकता पड़ जाए। तो 4000 से कम दूरी में, 4000 से कम किलोमीटर की दूरी में कितने बदले गए हैं टायर? 20। कुल कितने रिकॉर्ड है, कुल अभिप्रयोग कितने हैं? 1000। तो अभिप्रयोगों की संख्या 1000 और 4000 से कम में बदला गया 20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रायिकता 4000 से कम की दूरी तय करने से पहले टायर बदलना आवश्यक हो, तो उसकी प्रायिकता 20/1000 करेंगे, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 0.02 होगा। अब कह रहा उस टायर की बारंबारता ज्ञात कीजिए जिसको 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय चला। तो 9000 से अधिक में कितने हैं, ये और ये जुड़ जाएगा। तो इस दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 770 आता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अतः पी टायर 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी में बदला जाएगा। तो ये 770/1000 को जिसको सॉल्व करेंगे तो 0.77 आया। अब अगला इसी में पूछा जाता है 4000 किलोमीटर से 14000 किलोमीटर तक। तो 4000 किलोमीटर से 14000 तक, तो इस दोनों को प्लस करेंगे, 210 और 325, तो ये हो जाएगा 535। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 535/1000, जिसको सॉल्व करने पे 0.535 आया। अब दूसरा सवाल आपको दिया गया है, जो कि एक मौसम के अंदर में रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में 250 दिन लगातार दिनों में मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया, जो 175 बार सही पाया जाता है। तो दिए गए तो एक दिन हुए दिन का पर पूर्वानुमान को सही होने की प्रायिकता क्या होगी और सही ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तो सही तो कुल कितने रिकॉर्ड किए गए हैं? 250 दिन। तो ये कुल अभिप्रयोग हो गया 250। और पूर्वानुमान सही था, उसकी प्रायिकता, उसके नंबर कितने हैं? तो 175। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 175/250, जिसको सॉल्व करने के बाद 0.7 आया। और उन दिनों की संख्या जिस दिन रिकॉर्ड मतलब पूर्वानुमान सही नहीं आया, तो 250 में से 175 सही घटा लीजिए, तो ये 75 आ जाएगा। तो अतः उस दिन पूर्वानुमान सही नहीं था, उसका अनुपात निकालेंगे तो 75/250, जिसको सॉल्व करने पे 0.3 आया। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आता है। तो यानी हमारा मतलब कुल प्रायिकता क्या होती है? 1। ठीक है। तो आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं, तो उस सवाल को हल करें। पहला सवाल है, नीचे दी गई बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। तो कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र यदि निकालते हैं, कुल छात्र कितने हैं? तो ये देखिए कुल छात्र दिया हुआ 38 है।
अब आपको कह रहा है जो कि इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के विद्यार्थियों का भार 46 से, पहला 46 से 50 है, तो इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं? तो इसमें बच्चे आ रहे हैं 3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3 बटे में टोटल कितने हैं? टोटल है 38, तो 3 बटे 38 हो जाएगा। दूसरा, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा में एक विद्यार्थी का भार 50 केजी से अधिक है। 50 केजी से अधिक का भार कितने बच्चों का है वो जोड़ दीजिए। देखिए यहीं पे हम जोड़ेंगे तो 50 से अधिक वाला आपको कॉलम ये तीनों मिल रहा है। इस तीनों को जोड़िए, 2 1 3 और 4 7 हो जाएगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7, और टोटल कितना था? 38। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहे तो डेसिमल फॉर्म में लिख सकते, ये भी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल है जो कि फुटबॉल के बारे में विद्यार्थियों को मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया। तो कुल छात्र यहाँ कितने हैं? कुल छात्र आप देख सकते हैं जो कि 200 दिया हुआ है। अब कह रहा है जो कि ये रिकॉर्ड दिया गया है। अब कह रहा है फुटबॉल पसंद करता है, तो कितने पसंद करते हैं? 135। तो पहले का आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फुटबॉल, आप ऐसा लिखना चाहें, फुटबॉल पसंद करते हैं, ये ब्रैकेट दे दे, या नहीं ये नहीं भी लिखना चाहे सीधे पहला आंसर लिखिए। तो 135 बटे में आप 200 लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। और डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहे तो 0.675 ये आ गया। और दूसरे का ऐसे निकालेंगे, कितने लोग पसंद नहीं करते हैं? तो ये कितने हैं? 65। तो 65 बटे में 200, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 0.325, ये हो गया। और इस कुल प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा कुल प्रायिकता। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।